हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो में बात करेंगे पिप की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सर हमने पिछली वीडियो आपकी देख ली, उसमें आपने बताया कि पिप को कैलकुलेट किस तरह करना है कि एक वैल्यू 0 से फॉर एग्जांपल 2 की तरफ जाती है तो कितने पिप बनते हैं, ये तो हमें समझ आ गया। बट हमारे पास करेंसी जो है वो डॉलर में है, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि डॉलर में उन 2 पिप या 3 पिप की कितनी वैल्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई बिना किसी वक्त तो ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो बात करते हैं यूरो यूएसडी के एक्सचेंज रेट के बारे में। तो इसी एग्जांपल को लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह पिप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूरो यूएसडी का पेयर है और इसका जो एक्सचेंज रेट है ना वो है $1.25 यानी 1.2500। तो भाई इस एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, 1 यूरो $1.25 का है। ठीक है, क्या मतलब है, 1 यूरो $1.25 का है। यहाँ पर अगर कोई भी फॉर एग्जांपल जीबीपी होता या जेपीवाई होता या एनजेडी होता, तो कोई भी आप इसमें करेंसी लगा लें, कोई भी उसका मुखालफ पेयर है, कोट करेंसी है, बेस करेंसी कोई भी लगा लें, उसका जो एक्सचेंज रेट है मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बेस करेंसी है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी और जो कोट करेंसी है उसकी वैल्यू जो वो बेस करेंसी पे डिपेंड कर रही होगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो यूरो यूएसडी में जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1.2500। ठीक है, उसके बाद प्राइस हो जाती है 1.2504। तो भाई पॉइंट के बाद चौथा हिस्सा चेंज हुआ, 0 से 4 हो गया। तो भाई कितने पिप की चेंज आई, 4 पिप की आई। तो भाई 4 पिप की वैल्यू को सर चेंज करना है हमने, ठीक है, अपनी करेंसी में। तो भाई इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एक पिप की वैल्यू को किस तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। एक पिप की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको ज़रब कर देंगे 4 के साथ, तो हमें 4 पिप की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले एक पिप की क्या प्राइस है, ठीक है, ये देखेंगे। यूरो यूएसडी का पेयर है, 1 यूरो कितने यूएसडी का है, ठीक है, 1.2500। मैं ये बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये ही आपको इसी कैलकुलेशन से आप उसकी वैल्यू को मालूम करना है, तो मैं इस वजह से आपको बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ। 1 यूरो $1.25 का है, इसको कहते हैं रेशो। आम लफ्ज में रेशो क्या बोल रहे होते हैं कि यार एक ऊपर वैल्यू है बटा लगा के या डिवाइड सेकंड वैल्यू, तो भाई ये एक रेशो हो जाती है। अच्छा ये रेशो सर हमें कैसे पता चलेगा, यार आप यूरो यूएसडी का बता रहे हैं, हमेशा आपने पहली वैल्यू को 1 कहना है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू को जो एक्सचेंज रेट है वो आपने क्या देना है, आपने इसकी रेशो मालूम करनी है। रेशो को हमने ज़र्ब करनी है पिप वैल्यू के साथ। पिप वैल्यू सर क्या होगी, पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो चेंज हुआ है ना उसे बोलते हैं पिप वैल्यू। ठीक है, तो भाई इसके यूरो यूएसडी में इसकी जो रेशो है वो क्या होगी, जब हमने एक को तकसीम किया, डिवाइड किया 1.250 के साथ, तो हमारे पास जवाब आया 0.8। अच्छा ये 0.8 को हमने ज़रब देना है पिप वैल्यू के साथ। पिप वैल्यू क्या है कि पॉइंट के बाद कौन सा हिस्सा है, देखें ये हमने यूरो यूएसडी की एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद चौथा हिस्सा चेंज हुआ है, ठीक है, तो हमने 0.001 लेना है। अगर हम जेपीवाई की बात करेंगे तो हमने 0.01 हमने पॉइंट के बाद दूसरा हिस्सा चेंज करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। ठीक है, अब 0.8 ये वाला, ठीक है, सॉरी ये 0.8 ये वाला और पिप वैल्यू ये वाली, तो हमारे पास जवाब क्या आया 0.00008। अच्छा इसके बाद एक लास्ट जो स्टेप है वो रह गया है। अब देखिए 0.0008 सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। यार ये इसमें ना हमने लोट्स के साथ ना जितने यूनिट्स होंगे, जितने यूनिट्स हमने खरीदे होंगे यूरो के, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सर कोई समझ नहीं आ रही क्या बता रहे हैं आप, दोबारा बताता हूँ। यार जब आप बाजार में जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग लेने जाते हैं बाजार में, ठीक है, तो आप मार्केट में जाके क्या कभी ये कहा है सर मार्केट में जाके कि भाई हमें एक एग दे दें। भाई मार्केट में आप एक एग आपको मिलेगा नहीं, आपको वो कहेंगे भाई डोजन यानी एक दर्जन एग हमारे पास पड़े हैं, आपने अगर वो लेने हैं तो ले लें। अगर आपने एक एग लेना तो वो आप किसी शॉप पे जाएंगे,
आपके जो मोहल्ले की शॉप है आप उसमें जाएंगे और उससे कहेंगे एक अंडा दे दे, लेकिन अगर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक डोजन मिलेगी, एक दर्जन अंडे की मिलेगी। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी अगर आप जाते हैं तो आपको एक यूरो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको एक दर्जन मिलेगी। और वो दर्जन जो यहाँ पर है ना उसे बोलते हैं लोट, एक लोट मिलेगी, ठीक है, माइक्रो लोट, यानी सबसे छोटी जो लोट मिलेगी ना वो है 1000 यूनिट्स, यानी 1000 यूरो सबसे कम मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी बेस करेंसी हो सकती है, यानी 1000 बेस करेंसी के यूनिट्स मिलेंगे कम से कम। फिर उसके बाद मिनी आ जाती है जिसमें 10,000 यूनिट्स आ जाते हैं। फिर आती है स्टैंडर्ड, 1 लाख यूनिट आ जाते हैं। तो सर हम अब आपका सवाल यह हो सकता है कि सर 1000 यूरो खरीदने के लिए हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम किस तरह 1000 यूरो खरीदेंगे, हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं? तो भाई वो लिवरेज में पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि आपने 1000 यूरो खरीदना है, ठीक है। माइक्रो लोट है ना, मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कम से कम माइक्रो लोट खरीदनी पड़नी है। अच्छा माइक्रो लोट आपने खरीदी, 1000 यूनिट को आपने इसके साथ ज़रब दे दिए इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास आया $0.08 पर पिप, ठीक है। एक पिप की अगर वैल्यू चेंज होगी ना तो आपको $0.08 मिलेंगे या आपके जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मिनी लोट जो है वो कितनी की है, 10,000 यूरो की, यानी 10,000 यूरो ही आपको खरीदने पड़ने हैं मिनी लोट में। अगर आप ये मतलब मिनी लोट लेते हैं ना आपको 10,000 यूरो ही खरीदने पड़ने हैं। अगर आप इसको इसे ज़रब देते हैं तो आप कमाएंगे $0.8, $0.8, इसका मतलब है 8 सेंट पर पिप, यानी एक पिप की वैल्यू चेंज होती है ना यूरो यूएसडी के पेयर में, आपको कितने मिलेंगे, $0.8। और इसी तरह स्टैंडर्ड लोट की बात की जाए तो उसमें 1 लाख यूनिट है, वो तो इसको इसके साथ जरब दें तो $8 पर पिप है। अगर स्टैंडर्ड लोट आपने लेनी है मतलब 1 लाख यूरो लेना है तो उसके लिए तो उसमें जो आपको रेट मिलेगा ना एक पिप का वो कितना मिलेगा, $8, यानी एक पिप ऊपर मार्केट गई तो आपको $8 मिलेंगे। तो इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जीबीपी जेपीवाई के बारे में, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई में सबसे पहले देखेंगे तो पॉइंट के बाद आपको पता है कि दूसरा जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो चेन से पहला पिप होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट पिप जो होता है वो दूसरा हिस्सा होता है अगर चेंज हो। तो इसकी सबसे पहले रेशो देखेंगे तो रेशो में आपको याद होना चाहिए कि एक जेबीपी कितने जेपीवाई का है, ठीक है, आपने उसे डिवाइड करना है और उसके बाद पिप वैल्यू के साथ जरब कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पॉइंट के बाद दूसरा हिस्सा चेंज हुआ है यानी 0 से 1 आ गया तो आपने इसके साथ जरब कर देना है तो आपको इतने जीबीपी मिलेंगे। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जीबीपी जेपीवाई में आपने जब पिप कैलकुलेट करना है तो वो आपका जो यूएसडी में करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेन करेंसी यूएसडी में है। तो जीबीपी जेपीवाई का पेयर ले रहे हैं तो आपकी इस प्रोसीजर से जो आपका जो कैलकुलेशन होगी ना वो आपकी जीबीपी में होगी। याद रखें कि वो यूएसडी में नहीं होगी क्योंकि जीबीपी जेपीवाई का पेयर आप यूज कर रहे हैं। तो एक मिनी लोड की कितनी वैल्यू होगी, 0.813 जीबीपी। अब हमने इस जीबीपी के यूएसडी में तब्दील करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि जीबीपी यूएसडी का एक्सचेंज रेट क्या है। जो एक्सचेंज रेट है उसके साथ हमने उन जीबीपी को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास डॉलर में रेट आएगा, यानी 1.2674, यानी $1.26 पर पिप। अब ये जीबीपी जेपीवाई का निकला है। पहले जो हमने एग्जांपल ली थी ना वो यूरो यूएसडी की थी, उसमें डॉलर शामिल था, इसमें डॉलर शामिल नहीं था, इसमें जीबीपी जेपीवाई में डॉलर शामिल नहीं था। हम और हमारी जो करेंसी है, हमारी जो हमारी ऐप की जिसमें आप हम ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर में है, ठीक है, इस वजह से हमें ये डॉलर में वैल्यू चाहिए थी। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसका सिंपल वे भी बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे, ठीक है, आपको एक गिफ्ट देता हूँ, ठीक है। ये सर हमें सारी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही, ये समझ आनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखें कि आपको एज अ ट्रेडर, प्रो ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन इसका भी एक आसान तरीका है, वो हम चलते हैं। सबसे पहले गूगल की तरफ चलेंगे, ठीक है, गूगल में आपने सबसे पहले लिखना है ऊपर पिप कैलकुलेटर। अच्छा जी गूगल पे आपने लिखना है पिप कैलकुलेटर तो पहली वेबसाइट आएगी forextime.com, आपने इसी पे जाना है, ठीक है, ये अच्छा कैलकुलेटर है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक है। इस कैलकुलेटर को समझे पहले, ठीक है, जो मैंने आपको चीजें पहले बताई हैं वही चीजें हैं।
यहाँ पर डिपॉजिट करेंसी का मतलब ये है आपके ट्रेडिंग जो आपने अकाउंट बनाया है उसकी जो मेन करेंसी कौन सी है। आमतौर पे जो मेन जो करेंसी यूएसडी में कंसीडर होती है, यानी आपने डिपॉजिट किस करेंसी में किया है, ठीक है। ये तीन करेंसीज मेन होती हैं, यूरो, जेबीपी या यूएसडी। तो आमतौर पे आपने यूएसडी में ही करना है, ठीक है। डिपॉजिट करेंसी का पेयर कौन सा है, देखें यूरो यूएसडी की बात की जाए तो मैंने पीछे एग्जांपल में आपको यूरो यूएसडी की बात बताई है, ठीक है। यूरो यूएसडी का यहाँ पर पेयर खरीद लेना है। यहाँ पर और भी कितने पेयर हैं, यानी जिसमें आपने ट्रेड करना है आपने वो पेयर खरीद लेना है। उसके बाद आपने लोट देखनी है। अब लोट मैंने आपको बताया था, एक स्टैंडर्ड लोट की वैल्यू कितनी होती है, 1,00,000 यूनिट, यानी 1,00,000 यूरो। अब 0.1 का पता क्या मतलब है, इसका मतलब है 10,000 यूरो। अच्छा, यहाँ पर 0.01 का मतलब है कि 1,000 यूरो, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसकी पिप अमाउंट लिखनी है कि भाई कितने पिप ये चेंज होगी तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। हम कहते हैं यार मार्केट 10 पिप चेंज होगी ना तो कितने हमारे पैसे जाएंगे या आएंगे। 10 पिप पे हमने देखा तो मतलब हमें $1 मिला। इसी तरह आप अब मतलब के जितना हम पीछे वो आपको बताया ना मैंने, अब इस पे के मतलब ये सारी रेशो निकालनी है, पिप वैल्यू, आप ये अपनी हैंड ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। तो अगर आपको नहीं मतलब ये करना तो आप इस कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अब इस पे आपको ना तो एक्सचेंज रेट की कोई ज़रूरत है, ना इसमें वो झंझट की कोई ज़रूरत है। एक्सचेंज रेट यहाँ पर लिखे हैं, ये कैलकुलेटर खुद ब खुद एक्सचेंज रेट आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आपकी डिपॉजिट करेंसी क्या है, आपने कौन सा पेयर यूज किया है, लोट आप कितनी ले रहे हैं, ठीक है। और पिप जो आप चेंजिंग कह रहे हैं कि इतनी आएगी तो मेरा कितना लॉस होगा, इतनी आएगी तो मेरा कितना फायदा होगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.1 पे अगर इसी को मैं 0.1 कर देता हूँ ना तो $10, ठीक है, यानी 10 पिप पे अगर 0.1 की मैं लोट लेता हूँ यूरो यूएसडी में तो $10 आएंगे मेरे पास। तो यही थी आज की वीडियो। तो भाई चलते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इंशाल्लाह आप एक दिन प्रो ट्रेडर जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इससे आगे वाली जो वीडियो है लोट की वो भी आपने लेनी है, उसके बाद फिर इसके ऊपर आने, फिर एक दफा देखें, आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज।